हम अपने विधानसभा हरसिद्धि की जनता को नमन करते हैं और एक चीज़ स्पष्ट रूप से बतला देना चाहते हैं कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मुझे 5 वर्षों तक कार्य करने का जो मौका प्रदान किया गया, उसमें हमेशा एक बेटा की तरह, एक सेवक की तरह मैं कार्य करने का प्रयास किया हूँ। कहीं भी भाईचारे पर कोई तोड़ने का प्रयास किया, लोगों में लड़ाने का प्रयास किया, भाईचारे को कमज़ोर करने का प्रयास किया, मैं तत्परता के साथ वहाँ जाकर के समझौता कराने का प्रयास किया और समझौता किया। मेरी उपलब्धि सबसे पहले मुझे यह सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होता है कि 5 वर्षों में मैं हमेशा कोशिश किया हो कि मैं किसी से किसी को लड़ाऊं नहीं, और मैं किसी से किसी को लड़ाया नहीं, चाहे वह पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, हमारे समर्थक लोग हों, या फिर हमको जो नहीं समझ पाए थे वह मेरे विपक्ष के लोग हों। कोई भी साथी मेरे यहाँ आए तो मैं मायूस होकर के जाने नहीं दिया। जायज़ जो पैरवी रहा, जायज़ जो काम रहा, निश्चित तौर पर मैं करने का काम किया हूँ। और मैं कोशिश हमेशा किया हूँ कि हरसिद्धि की जनता अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि के तरफ अग्रसर करे, इसलिए मेरी प्रयास हमेशा रही है। विकास के क्षेत्रों में जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे, सड़कों की जो हालत थी बद से बदतर थी, गाड़ी कहीं भी फंस जाते थे। लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से जो हमको मौका मिला है, इस मौके का मैं गलत दुरुपयोग नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश किया कि हर पंचायतों में, और जिसका फल है कि कोई ऐसा पंचायत नहीं जिसमें पक्की सड़कें नहीं बनी हो, बिजली नहीं लगी हो, छोटी सड़कें नहीं बड़ी हो, चबूतरा नहीं बनी हो। परंतु एक चीज की कसक है कि हम जो चाहते थे उतना सभी जगहों पर नहीं, अभी 20% प्रत्येक पंचायतों में जो हम चाहते थे काम, वो अभी बाकी है। चाहे वह सड़क के काम हो या फिर कुछ लोगों का निजी जो सामुदायिक भवन या चबूतरा का सवाल था, निजी कोष से बनाने का, अभी मेरी वह काम अधूरा है। हमारी सोच थी कि हमारे क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बने और हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि 20 माह हम सरकार में थे और जब हम कोशिश किए, बहुत सारे चीज होने को था, तब तक जिनको जनाधार सरकार में रहने के लिए जनता दी थी, राष्ट्रीय जनता दल को, सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी, उसको धोखा देकर के नीतीश कुमार जी वैसे लोगों के साथ चले गए जिसको सरकार सत्ता से बाहर करके रखी थी, सत्ता के बाहर रखने का काम की थी। लेकिन जो जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का रहा, या जनादेश जो हमें प्राप्त हुआ था, हमारी जवाबदेही रही कि नीतीश कुमार जी जब धोखा दिए बिहार के लोगों को, हमको क्या धोखा देंगे, हमारी पार्टी को क्या देंगे। बिहार की जनता जो चाहती थी, जिसके तहत जनादेश देने का काम महागठबंधन को की थी, महागठबंधन में माननीय नीतीश जी हम सबों के साथ थे और बिहार की जनता हम लोग को सरकार में रह करके विकास का मौका प्रदान की थी। परंतु नीतीश कुमार जी के धोखा के बाद जब हम विपक्ष में आए, तो विपक्ष में आने के बाद भी लगातार विधानसभा के माध्यम से हरसिद्धि के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत और सशक्त करने के लिए सदन के माध्यम से
मैं डिग्री कॉलेज हरसिद्धि और तुर्कोलिया में बनाने के लिए प्रयासरत रहा। इसलिए हमारी प्रयास हमेशा रही कि हमारे क्षेत्रों में हमारे क्षेत्र की बच्चे और बच्चियां बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से भी प्रयास किया, लेकिन वह सपना मेरा अधूरा रहा क्योंकि हम सरकार में नहीं रहे। अगर सरकार में होते तो निश्चित तौर पर डिग्री कॉलेजेज या शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बहाल करने में सफल होते। हालात बना हुआ है। हम तो नमन करते हैं हरसिद्धि की जनता को कि आज भी एक बेटा के तरह, एक भाई के तरह दुलार और प्यार और स्नेह प्राप्त होता है मुझे। जब लोग फ़ोन पे कहते हैं, जो हमसे छोटे हैं या फिर बराबरी के हैं, छोटे जो भाई हैं, जब भैया कह करके हमको संबोधित करते और फ़ोन करते, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में रह करके प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मुझे कभी गरूर नहीं हुआ, मुझे कभी घमंड नहीं हुआ, और मैं चाहता भी मैं अपना जीवन एक साधारण सा कार्यकर्ता के तरह लोगों का सेवा करता रहूं, लोगों के हमेशा दुख और सुख में भाग लेता रहूं। आज वजह वही है कि आज एक, चाहे वह छठी का फंक्शन हो, छठियार हो या फिर पूजा हो या शादी हो या ब्याह हो या फिर दुख का घड़ी हो, सिर्फ मोबाइल पर कह देने के बाद मैं तत्परता के साथ जाकर के भाग लेता हूं। उतना ही नहीं, चाहे 2 बजे रात में कोई फ़ोन करे, हम समझते हैं कि दुख के घड़ी में या तो बेटा याद पड़ते, नहीं तो नेता याद पड़ता है। इसलिए बेटा का रोल अदा करते हुए मोबाइल मैं कभी बंद नहीं करता हूं। हमेशा मोबाइल खोल करके रखता हूं कि जो बेटा और नेता बना करके मुझे रखा है, कब आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए मुझे मोबाइल खोल करके उनके सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं, और मेरी जवाबदेही भी है। इसलिए आज चाहे जितने एनडीए ताकत लगा ले या कई एक प्रत्याशी घूम रहे हैं बरसाती मेढक के तरह, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हरसिद्धि की जनता अपने हृदय से बसा करके मुझे रखी है, और हरसिद्धि की जनता के लिए जो मैं हृदय में प्यार और इखलाक मोहब्बत रखा हूं और काम करने का जो जज्बा रखा हूं, वह कभी घटने वाला नहीं है। मैं लगातार, चाहे वह विकास का क्षेत्र हो या सेवा का क्षेत्र हो या शांति का माहौल कायम करने का क्षेत्र हो, उसमें कभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार सेवा के लिए तत्पर पहले भी रहे हैं, तैयार पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। हरसिद्धि की सपना कुछ जो मेरा अधूरा रह गया है, उसे निश्चित तौर पर मैं संकल्पित हूँ आने वाले दिन में मैं पूरा करने का काम करूँगा। बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं जो हम निश्चित तौर पर आप सबों को बात में बतलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।